नमस्कार टीजी साथियों, अब मैं चंडीगढ़ जा रहे हैं। हमारी टीम चंडीगढ़ जा रही है। मैं रास्ते में हूँ। आगे अम्बाड़ा पवन जी मिलेंगे, मनीष जी मिलेंगे और एक दो साथी हो सकते हैं वो मिलेंगे। तो साथियों, मैंने दिन में बोला था वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो उस वीडियो का एम था भाई मेरा, जैसे प्रिंस ने मैसेज डाला कि आपका रिजल्ट 3-4 दिन बाद आएगा, अभी लेट होगा। तो सभी साथी पूछ रहे थे भाई आप क्यों नहीं राय देते, दिनेश सर क्लैरिफिकेशन दें इस पे, दिनेश सर बताएं कि रिजल्ट कब आएगा, अपनी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते, ये बोला था ना आपने। तो भी मैंने मतलब कि अपना आइडिया लगाया था आज कि इतना आइडिया है मेरा, इस डेट को आएगा। जो मुझे लग रहा था, मुझे महसूस हो रहा था, जो सारा इनपुट देख के, सब कुछ देख के और भर्ती बोर्ड के ये देख के कि गुमराह सा किया जा रहा था भाई, मैं टाइम लगाएंगे। तो ये थी कट ऑफ को मेरी आइडिया बताना था मेरे को। लेकिन उससे पहले ही भाई सर से बात होगी, चेयरमैन सर से, तो मैंने वो वीडियो कर दी भाई। अब सर के मुंह से ही सुनेंगे तो मैं अपने व्यू क्यों दूँ कि अब तो फिर निकाल देंगे, देखो दिनेश का तो झूठा निकल गया, इसको तो पता नहीं था। मैं चल छोड़ इस बात को। तो इसलिए वो वीडियो मैंने वो कर दी। दूसरा, इस वीडियो में मैंने भाई इसलिए मतलब यदि लंबा है तो भाई कुछ करने का, डिसीजन लेने का वक्त है, ऐसा तो नहीं है भाई मैं किसी उसमें नहीं हूँ, आप लोगों के फेवर में खड़ा हूँ। आप लोग सब कुछ हैं भाई, ना मैं किसी पार्टी का और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप ही इतने परिवारों ने जिम्मेदारी दी है भाई, और खुद मेरी वाइफ भी कैंडिडेट है, लास्ट उसकी भाई भर्ती है। यदि अब देर होगी ना फिर तो देरी है, जब हमने सब कुछ कर दिया। तो साथियों, इसमें मैं और भी बताना चाहता था आपको, हर्डल बीच में जो यदि 4-5 दिन लगाते भाई, 2-3 केस बीच में, मान लो नीलम कौशिक लगा दे भाई LPA, ठीक है ना। एक्सपीरियंस केस में पता नहीं बीच में वो भी है भाई, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं वो था भी, डिसीजन ले लो यदि रिजल्ट लेट आ रहा है तो। 4-5 दिन कह रहे हैं तो, और हमें सही गाइड नहीं किया जा रहा, हमें बात नहीं बताई जा रही। तो बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा चेयरमैन यहाँ, कोई कह रहा वो कहाँ, वो कहाँ, ठीक है ना। तो माइंड कंफ्यूज हो रहा है मेरा भी, आपसे ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तो ये थी बात भाई। अच्छा, नया इशू बताऊँ भाई आपको, मेन इशू है जो मुझे डर था और जिसका मुझे बताना चाहता था। ये री-DV वालों ने केस कर रखा है भाई, आपको शायद ना पता हो। री-DV वालों ने केस किया था कि री-DV कराया जाए, प्रेजेंटेशन दी थी भर्ती बोर्ड को। भर्ती बोर्ड इन्होंने इनकी प्रेजेंटेशन सुनी नहीं, री-DV पर भाई क्या जवाब है, ये कोर्ट में चले गए। कोर्ट में पहली डेट में जज साहब ने डायरेक्शन दे दी कि भर्ती बोर्ड को कि इतने टाइम में इनकी प्रेजेंटेशन सुनी जाए, उचित फैसला लिया जाए, इस पर इनको संतुष्ट किया जाए, जो भी कुछ है इन्होंने मांगा है, जो भी कुछ है उचित फैसला ले उस पर, बस ये डायरेक्शन दी। केस डिस्पोज हो गया था। तो उसके बाद भर्ती बोर्ड ने भाई अब तक इनकी वो नहीं करी, उसके बाद उस टाइम लिमिट में कोई रिप्लाई नहीं दिया इनको, कोई कुछ नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, ये उसमें चले गए, कंटेम्प्ट लगवा दी भर्ती बोर्ड को। और कंटेम्प्ट में जज साहब ने भाई थोड़ा स्ट्रिक्टली लिया भाई, आपने अब तक वो कहना नहीं मानना, ये है वो है, यदि अब भी इनकी कार्रवाई नहीं की, इनकी जो डिसीजन नहीं लिया इनके उस पर, आपने उचित डिसीजन जो भी लेना इनके ऊपर, इनकी DV करानी है नहीं करानी है, तो आपने मेरे ऑर्डर को तो मानना नहीं, और अगली डेट को आपको वो आना पड़ेगा यहाँ सेक्रेटरी साहब को, ठीक। तो भाई उसके बावजूद भी, कंटेम्प्ट के बावजूद भी अब तक भर्ती बोर्ड ने रिप्लाई नहीं दिया इस उसका। तो इसकी डेट 24 है भाई, परसों। तो मुझे ये डर है भाई, कभी जज साहब गुस्सा हो जाएं या कुछ भी हो जाए और इस पर रोक लगा था बाई चांस, क्या अब तक गुस्से हैं भाई, कहता है तब तक प्रोसेस रोको इनका। यदि ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, इनका प्रेजेंटेशन पे जवाब नहीं दे रहे हैं, तो रिजल्ट रोका जाए तब तक इनका। तो कुछ भी हो सकता है भाई, जज के माइंड के ऊपर बात है, ये डर है मेरा भाई,
इतने दिन आप लगा रहे हो, रिजल्ट में मान लो 3-4 दिन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये डर है भाई मुझे कि अब तक क्या बीच में स्टे लग जाए, डांस आ जाए, इल्म को सिखा जाए, कुछ और एक्सपीरियंस वाले में कुछ हो जाए। तो ये था। तो इसमें और बताना चाहता हूँ भाई, जयपाल शर्मा जी एक्सपीरियंस केस में वो भी केस उठाने के लिए तैयार हैं। जो रीडीवी वाले केस में हैं, कृष्ण जी हैं, बहुत बढ़िया जेंटल पर्सन हैं कृष्ण जी, वो आपने देखा भी होगा, आज वायरल हो रहा है जो मैसेज, वो भी अपना केस उठाने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं भाई, हम फरवरी में लगाई थी हमने तो जी, और फरवरी में इन्होंने मानी नहीं। अब हाँ, मेरी रीडीवी मुझे नहीं चाहिए रीडीवी, मैं किसी परिवार का, इतने परिवारों की बद्दुआ नहीं लेना चाहता, यदि बाई चांस कोर्ट स्टे दे गया, ले कुछ दे गया, तो वो केस उठा रहा है भाई। उनमें से 15 कैंडिडेट हैं, उनमें से केस उठाना चाहते हैं, लेकिन उनमें भाई एक ऐसे 2-3 कैंडिडेट हैं भाई जो भर्ती रोको गैंग के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के वो हैं, वो उनमें चिल्ले, वो खुद कैंडिडेट भी नहीं है, किसी और को कर रखा है उन्होंने। और समझ गए ना आप, वो इस केस को भाई वो कह रहे हैं हम 24 को रुकवाएंगे, मतलब जो मुझे इनपुट आई है। लेकिन भाई एक बात बता रहा हूँ मैं, वो मेरी वीडियो को वो भी सुनेंगे रीडीवी वाले, जो केस में स्टे लेना चाहता है, वो भर्ती रोको गैंग का सदस्य है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, ले भी दूंगा लेकिन ले भी नहीं दूंगा। तो उसको बताना चाहता हूँ, यदि भाई हमारे 7500 परिवार को यदि कोई नुकसान हो गया ना, तो मुझे पता आपके केस का लुक पॉइंट 420 ही ठगवाऊँगा, ठीक है। आपका भर्ती में भी नहीं रहोगे, कैंडिडेचर भी रद्द होएगा और 420 लगेगी, ठीक है ना। उसके लिए जा रहा हूँ अभी मैं चेयरमैन साहब के पास, सारा सिस्टम बंद दूँगा आपका, जितने भी कैंडिडेट हैं। मुझे पता है क्या फर्जीवाड़ा, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, इलीगल काम किया जा रहा है, मुझे पता है उसमें क्या इलीगलिटी है। कभी मैं नुकसान नहीं करना चाहता भाई, अपना केस उठा लो कल, यदि अपना ठीक है ना, मैं नुकसान नहीं करना चाहता, समझ जाओ ये सारा। कभी ये बोल रहे हैं सर हमारा नुकसान हो गया, आप 7575 का नुकसान करोगे तो हमें 15 की नुकसान की हमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। उसमें बहुत फर्जीवाड़ा कर रखा, इलीगल है वो, मुझे पता है, और बचोगे नहीं आप। कोर्ट ही आपको कर देगा, सिस्टम बांध देगा, ठीक है। और ये चीज़ अभी चेयरमैन साहब के आगे भी रखूँगा, मैं मिलूँगा, अभी मिलूँ जब भी मिलूँगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं कर पाओगे आप इस केस में, बोला ना दिनेश चौधरी खड़ा है इस केस में, अड़गा सारे केस सब नजर है, ठीक है ना भाई। वो वार्निंग दे रहा हूँ भाई मैं, ये स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं जो, यदि नुकसान हो गया ना, पहले मैं आपके फेवर में खुद बोल रहा हूँ भाई, रीडीवी इनकी पहले कर लेते जी, ऑनलाइन का ऑप्शन इनका खोलना था बेचारा का, इनका बल हो जाता, मैंने खुद बोला है। लेकिन आप यदि इनका नुकसान करोगे तो भाई मैं भी अपना गढ़ रहा हूँ कोर्ट के समय, ठीक है ना। आपके वकील का भी हो सका लाइसेंस रद्द, ठीक है। ये बात मैंने सुबह बोली थी लेकिन वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन वो कह रहे थे हम केस विड्रा कर लेंगे इसलिए छोड़ दिया। लेकिन अभी मुझे सुनने को मिला भाई 1-2 सहमत हैं, बाकी कह रहे हैं नहीं हम तो न्यू केस वापस लेंगे। मतलब सारे तरीके हैं मेरे पास, अभी कर दूँगा, बांध दूँगा लाजा का, देख लियो रावण, सोच लियो भाई बिल्कुल, कभी नहीं उसको भी हमारे साथ के बन गई। मैं झूठ नहीं बोले करता, मेरी उसमें झूठ नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ मैं। आपको पता भी है कुछ को तो कि क्या इस वजह से क्या इलीगलिटी कर रखी है आपने, ठीक। तो साथियों भाई ये थे पर्पज। लेकिन अब चेयरमैन सर से बात हो गई है, फोन उन्हें ऑन कर लिया है, वो एक्चुअल में बाहर थे भाई, ये सारी बातें इन पागल बना रखा दुनिया ना, ठीक है ना। मैं कमेंट आज तक नहीं दिया ना मैंने, मेरी चेयरमैन सर से बात नहीं होती जब तक मैंने जितना ये पागल बना रखे हैं ना, हकीकत अब पता लगेगी। अब भी दोनों ने फ़ोन ऑन कर लिया, इसका मतलब बाहर होंगे कहीं, और उसी टाइम को कॉल बात होगी हमारी, ठीक है। तो भर्ती रुकवाने की कोई भी कोशिश नहीं करे, और भाई मैं कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी, ये 4-5 दिन की बजाय भाई हमारा रिजल्ट तो आज ही निकाल दिया जाए या कल निकाल दिया जाए, जो भी इसमें इशू है, जो भी देरी है वो देरी ना की जाए, क्योंकि हमें भाई हम नहीं चाहते रिस्क लेना किसी भी कोर्ट केस का बीच में। 2-3 कोर्ट हो सकता है सरकार ये सोच रही हो 3-4 निपटा के फिर रिजल्ट निकाल देंगे सारा, लेकिन हम नहीं भाई रिस्क लेना चाहते, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि
आजकल में रिजल्ट निकले हमारा ना कि 4-5 दिन में। तो इसके लिए जा रहे हैं और आपकी दुआएं ब्लेसिंग साथ रखो भाई, और अच्छा होगा। और मैं कह रहा हूँ भाई भर्ती 100% होएंगी, कोई नहीं स्टे नहीं ले पाएंगे, ये भी गारंटी देता हूँ, लेकिन अपना नुकसान करा लेंगे, कराएंगे। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कराएंगे। तो क्या आप तो उसी डेट को करा लें, नुकसान भी प्रेजेंट हो गए तो, क्योंकि मैं नॉलेज में डाल रहा हूँ भर्ती बोर्ड के। तो सभी निश्चिंत रहें भाई, आपकी भर्ती होएगी, 100% होएगी, और जितना मेरे से हो सके मैं करूँगा, हमारी टीम करेगी। और भाई अगली भी प्लानिंग के लिए यदि आपकी साथ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी तैयार रहना। लेकिन मैं वही उस बात पे कायम हूँ, यदि अब मीटिंग होने के बाद आपको अपडेट दे दूँगा जब भी हमारी होगी, आज रात को या कल हो। चेयरमैन साहब ये भी कह रहे थे भाई कि अब तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, आप इतनी दूर से आओ भी। मैं कोई बात नहीं सर, हम रह लेंगे, कल रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टियाँ और लग जाएंगी हमारी। और ठीक है जी, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये सारी बात थी भाई वीडियो में, वो काफ़ी लंबी बना दी थी मैंने, और डिटेल में ये बता दिया था उसमें। उन्होंने ये बोला, वो झूठ निकली, वो बोला भाई वो झूठ निकली, उसने ये बोला, वो झूठ निकली। भाई क्या क्या सरकार गुमराह कर रही है, कुछ ऐसी बातें थी उसमें। तो न घबराने की जरूरत है। और रिजल्ट डेट मत पूछो भाई, आप सोच रहे हो भर्ती बोर्ड की रिजल्ट डेट दे रहा हूँ मैं, भर्ती बोर्ड की रिजल्ट डेट मैं कैसे दे सकता हूँ भाई? खुद चेयरमैन को भी नहीं पता होगा, खुद खुल्लर सर को भी नहीं पता, 1-2 दिन में कह रहे थे, और दिनेश को कैसे पता होगी रिजल्ट डेट? मेरी एक्सपेक्टेड जो डेट थी मैं वो दे रहा हूँ, मुझे रिजल्ट डेट का पता है भाई, और उसमें मेरा कंक्लूजन है ये कि तब तक आ सकते हैं। आप भी तो लगा रहे हो ना आइडिया सारे अपने अपने, मैं भी लगा सकता हूँ। आप बोल रहे हो किसी ने 21 जुलाई भी बोला था, किसी ने 6-15 भी बोला है भाई, 6-15 को आएगा, ठीक है ना। किसी ने बोला था आज रात को आने वाला है, न्यूज़ चैनल ने अपना बोला भाई, मैं भी बोल दिया, मैंने भी, इसको पत्थर की लकीर मत मानो, ठीक है। और अभी तो मैंने बोली भी नहीं है, बताई नहीं है, लेकिन उस वीडियो में मैंने बताई थी ये हो सकती है, ये होगी ज़रूर, अपना आइडिया लगा के भाई इस दिन छुट्टी है, इस दिन ये है, इस दिन वो है, और ठीक है। तो मेरा आइडिया ये था भाई, ये सारे केस निपटा के ले बता दूं थोड़ा सा आपको आइडिया, ये 3-4 केस जो बीच में आएंगे ना, इनको निपटा के भाई फिर भर्ती बोर्ड रिजल्ट निकाल लेगी, ये आइडिया था मेरा, ठीक है ना। मेरा आइडिया था भाई शुक्रवार के आसपास निकाल सकती है, ठीक है, ले बता ही दूँ इसमें क्या, ये तीनों केस निपट के तब निकाल देगी, क्योंकि खदरी साहब की हुई थी भाई निपटने देना भी, वो उनकी वर्डिंग आई थी थोड़ी भाई, आगे 2 दिन तो रह गए, 4 दिन रह गए, ये था भी सारा मैटर। और आपको हमें शुभकामनाएं दें, हम आपके उसके लिए जा रहे हैं, और आपको धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।